प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों में देखा, पालियों ने उनको भी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो? कि वो तो बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे। तो मैं उसको बुला के अपना दवों को घेरेगा। वो इनकी टर्म होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहां पहुंचे, देखा वो तो बैठे ऐसे, दूर से आवाज लगाई, रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा, उसको पकड़ के हिलाया कि वो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो गए, समाधि ला ली। वो गिर गए क्योंकि वो बॉडी रही नहीं, तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गए। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुने था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़कर आए, वहां से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है दो स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस जंडी पे पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहां एक यादगार बना रखी है, वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए, पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हमी को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते बार में पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हमी को जावे। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का, कोई ओम नमः शिवाय ये भक्ति, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर। ये कहते हैं संत इसको जाप करते। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ये कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन में पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे, जिन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ कर गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर देते, लेकिन उस समय नहीं आया था तब तक। उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो महापुरुष थे कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ सौंप कर चले गए, और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव जो चाहे सो कर दे, तो उन्हीं का आशीर्वाद ही फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पे रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तो परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं। 1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी की तो प्रवेश कर दी,
चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए दो उधर। वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते, तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी भ्रम हो जाता कि स्वप्न देखा होगा। अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए हैं। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी, और गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्योंकि जो वाणी वो बोलते थे गांव वाले सुनते नहीं थे, जो भी प्रश्न करते थे वो दोहों से ही उसका उत्तर देते थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को फिर परमात्मा फिर मिले और उनको सतनाम दिया और फिर सारनाम दिया, और फिर उनसे कहा कि बेटा अब इस सारनाम और सतनाम को तो डिस्क्लोज ना करना, लिख दे वाणी में। उन्होंने वाणी में कंप्लीट लिख रखा है। एक सीधी सी बात है, यदि गरीबदास जी ने किसी को यह मंत्र दिया होता तो ये उस परंपरा में चला हुआ आ रहा होता। और गरीबदास जी ने एक और विशेष, एक हमारे जो दादा गुरु, प्रथम जो गुरु जी थे दादा गुरु, यानी गरीबदास जी को जिसने सीधा नाम मिला था गरीबदास जी से, उनका नाम था शीतल दास। गरीबदास जी ने उस महापुरुष को ये मंत्र दिए थे और उसको कह दिया था कि केवल समय आने पर मैं संकेत करूंगा, उसी को देना और किसी शख्स को यह मंत्र नहीं देना। ऐसे हमारी परंपरा में जो दास, केवल दास वाली इस लाइन में, ऐसे ही दाता ने समय समय पर प्रेरित करके उन महापुरुषों को ऐसे ही गाइडलाइन देते हुए इस दास तक पहुंचा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे। अन्य देते थे पहले मंत्र, पहला मंत्र ही सबको देते थे, और फिर उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ दिया था कि भाई अब मैं गुरु नहीं, अब तुम्हारे गुरु ये हो गया। इसके बाद मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, मेरे पास जो था इनको दे दिया। अब वो जो उनके सीधे गुरु थे, कोई 20 साल से, कोई 50 वर्ष से, तो उनमें अहंकार विमान था, वो नहीं जुड़े, उनका दुर्भाग्य रहा। जो गुरु जी ने सामने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन लोगों ने, वो फिर कभी संभालेंगे दाता उनको। लेकिन ये नए सिरे से सब के सब, ये लाखों की संख्या में, उन्हीं के आशीर्वाद परमात्मा की रजा से ये सब बाग फिर लग गया भगवान का, वो हरा भरा बगीचा फिर से हो गया। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं, सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यही बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यही पेंचर कर लेते थे। अब पेंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी बता के मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़ विश्व विसा, यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा, कि जो मंत्र हमने आपको दिया है ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी।
और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, आठ सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो, ये तो पता नहीं क्या बनेगी। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहां, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़ो विश्व बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वा सिर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा। एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नितत्व विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एकता खेल खिलारी खेल, सोहम हंसा प्रगट बेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बुढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है, तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे।
तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो, क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़कर गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड अभ्यास बना लो अपना ये, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां हो, वहां से भरवा लो वहां जाकर। तो इसमें क्या बताया है कि सबद महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब जैसे इनमें एक एक दो सिद्धि थी, उस समय पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे ये ऋषि में। ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वा सुर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वा सुर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी, दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था। उनके एक शिष्य हुए नेकी राम जी, जो नारी वाले बोले जाते, नारी गांव के थे, वह जाट थे। तो उन्होंने आदरणीय गीसा दास साहिब जी से दीक्षा ली थी, और गीसा दास साहिब जी के पास वो मंत्र था, लेकिन उनको उन्होंने प्रथम मंत्र दिया था, वो जो प्रथम मंत्र हम आपको देते। तो नेकी राम जी ने क्योंकि ये पिछले स्वभाव होता जीव का, पिछली प्रेरणा थी, कोई तपस्वी था, मनुष्य प्राप्त हो गया, उसकी वही आदत बनी रही, तो उसने वो नाम नोम छोड़कर और अपनी हठ योग से साधना शुरू कर दी, जिससे उसमें उस प्रथम मंत्र का कुछ ज्यादा जाप करने से उसमें एक सिद्धि आ गई। कौन सी सिद्धि आ गई, दिन रात वो सोए नहीं। एक गांव है यहाँ, गांव जिला सोनीपत, गोहाना से और सोनीपत रोड पर खेड़ी दमकन गांव है, वहां मेरे मामा जी का गांव है। तो दास वहां जाता था, और हमारी जो माता जी और मेरे मामा जी, नाना जी, वो सारे उस नेकी राम के पुजारी हैं। तो उनकी स्थापना का दास को पता हुआ। अब याद आई वो बातें जब शुरू में सुना करते हम, और विशेष करके भी भगवान की चर्चा चलन लगी वहां जाकर, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ बड़े महापुरुष हुए नेकी राम जी। उनकी कथा बताई कि उनका हमने यहाँ बहुत बड़ा डेरा बना रखा है उन्होंने, गांव वाले ने, कि ये महात्मा यहाँ आकर बैठे थे। हमारे गांव से बाहर एक जंगल था छोटा सा बनी में, और कई दिन बैठे रहे। तो लोग गांव से उनका भोजन ले जाने लगे, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। तो एक ने बताया कि हमने इस महापुरुष को सोता नहीं देखे कभी, सारे दिन रात जागता रहता, बैठा रहता है या घूमता रहता है। तो कईयों ने छुप छुप कर देखा,
10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया कि भी सोता ही नहीं कभी भी। इस बात पर वो भगवान बना लिया, उसका आश्रम गाड़ दिया, उसकी पूजा शुरू हो गई और सारे चौड़ चपट। अब पता चला उनका ज्ञान भी नहीं था, वो तो गीसादास जी से विरोधी भी हो गए थे। लास्ट में एक कथा सुनाया करते, गीसा तमची बताया करते थे कि उन्होंने कभी मान का वचन बोल दिया था मेकी राम जी। तो कहने का भाव यह है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, इस मंत्रों में आपके ये ऐसी सिद्धि आ जाएंगी। तो उस समय वो संत पा किया। अब जितने भी मेकी राम जी के दो अनुयायी हैं, ये सारे ये डले ढो हठ हो करते हैं। और मंत्र गीसादास जी की वाणी में एक पूरा शब्द है, 8-7 पंक्तियों का। उनमें से 2 पंक्ति हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। और वो पूरा एक शब्द है जैसे मंगलाचरण की तरह, उसको मंत्र बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है और इस पूरी वार्तिशी को गाकर इसी को अपना नाम समझे, ये मंत्र है हमारा। और वो कह रहे ये मंत्र जपना है। और ये गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम जाप जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। तो ये गरीबदास जी ने भी कहा कि नाम छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जग लोई, आवागमन भौर ना होई। नामदेव जी पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे। परमात्मा अपने विधानुसार उनसे मिले, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनको फिर दूसरे मंत्र का भेद बताया, जब उसने दोनों नाम सिमरण किए तो कहते फिर सार नाम दिया। तीसरी स्थिति में नामदेव जी को जब उनका कल्याण हुआ, नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे नामदेव जी और महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जग लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा ने मंत्र दिए थे, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे बताना नहीं है। 1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि बिसे खोल दे, मैं आप देख लूंगा। किसी के पास ज्ञान नहीं है और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गया। जितने भी संत महंत है कोई नहीं कर सकता। और श्रेयाम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर दास कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो, कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण के जैसे भी नहीं, जो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया कि तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता हूं, अच्छा मैं देखता हूं भाई कहां मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो बोलता रहे, फिर थारे रूबरू करता हूं किसी ने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है, तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इसे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए और इस श्रद्धालु एक दिन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो जो प्रसंग चल रहा उसी पर आते, एक सिद्धि निस्वा स्वर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं, जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है, तेरे पिछले संस्कार हो जाए। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। एक सिद्धि है जो सब 7 समुद्रों को पी सकता, वो सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने
सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए, तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा इन सारे में समेटेगा, जो इकट्ठे कर दिया एक सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूं निशानी, गरीबदास जी कह रहे। इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते हैं 24 को ना मन चावे, इन दाखे भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती है, और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपने भाई के नाम ले रखा था, उसने मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा। वह ठीक होगी, मेरा लगी, वहां फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम। तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं, अब तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे कर दिखा, चौने भी ना दे, और दे तो वही वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहां हो सकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहां आप फाउल होते हैं, कहां आप मार खाते हैं, और कौन सा धन कितना कीमती आपका है, और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहां तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। आज का सत्संग प्रारंभ यहां से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद, और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताते। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंड प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता है, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर समतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है, और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान के अंदर। तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था, और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान, तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है,
ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है कि किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बनाकर बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था, गरीबदास किसान था, गांव छुड़ानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से वैसे ही अपनी रोजी रोटी के लिए निकट दी होगी कहानी। ये गॉड गिवन सपोर्ट नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता आवे और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं के को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज्यादा है, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट। तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए है, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है जनक पड़ेगी कौन। तो आप जिन्हें परमात्मा का जो सत्य मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र है, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहां थे? और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक
वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है 2-4 वर्ष आगे और पीछे। ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर। जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं करें जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। बाना माने बांध, तीर। तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर, तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणता मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अब दोनों का मैं काल हूं, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे, वो उनके सतगुरु भी थे, और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए, और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो, और संतान वही दुख उठा रही होती है इस काल के लोक में। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो सिर में मार लो 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका? तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो,
इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ए भले आदमी, इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा? ये बुद्धि कहां से लाया तू? तो पुण्यात्मा, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समर्थ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहां कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहां से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहां ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं। इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पड़ने की गलतियां माफ होती है, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है। जबूर, इंजिल, तौरात,
चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ है, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से, और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान है। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहां भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, और परमात्मा चारों युग में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता, सशरीर आता है, और यहां अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसे लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा, उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहे हैं। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहो हम ढेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हांसी। परम पिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं, लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं,
और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहां आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा, मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा, तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी सारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहां कहां रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता है काल सारी, समझ अपना आती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली द्वारका सेक्टर 28 गांव बामडोली। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले भगवान की भक्ति करते थे। सवेरे 4 बजे उठ के मंदिर में जाना, फिर वहां जोत जलानी, फिर वहां आरती करनी, फिर परिक्रमा देने जाते थे। वहां दूध की धार भी दी, दंडौती दी और परिक्रमा भी देते थे। तो उसके बाद में फिर शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद में फिर कीर्तन करते थे मंदिर में। तो एक राजपूत नारायण जी थे, तो उनके मंदिर में रोज नौरते को पूजा होती थी, तो वो कीर्तन करते थे। छतरपुर जाता था मैं, छतरपुर भी कई साल गया। फिर साईं का मंदिर पड़ता रास्ता में, फिर वहां भी मेरा टेंशन है, कुछ कहीं और कुछ और है। फिर उसके बाद में धन सतगुरु में 16 साल तक रहा। जब वहां भी जब कुछ दिन तक सही चले, क्योंकि जब तक पैसा नहीं लेते थे गुरुजी, जब तक तो सही थे। जब आ जाते थे घर पे बुलाते थे गुरुजी, तो हम 200-400 500 देते थे। और जब उसके बाद में जब गुरुजी के हम पे कर्जा हो गया, परेशान हो गए, तब मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे घर चलो। मैंने तेरे पास 50,000 रुपए हैं? तो मैंने 50,000 रुपए तो नहीं है। तब मैंने कहा जाओ, जब जाएंगे 50,000 रुपए होंगे। जगमाल वाली में था धन सतगुरु, वकील साहब से नाम लिया था। तो वहां माता की भक्ति भी करता था।
तो माता की में भी कुछ भी दिमाग में टेंशन रहे भी, माता में 8-8, 10-10 हजार रुपये मेरे चौकी पड़ देता था, मतलब कवच पाठ, दुर्गा चालीसा पाठ। मैं अनपढ़ होते हुए भी मंदिर में भी मैं खूब जाता था, और 3-3 बजे 4-4 बजे वो पुजारी भी कहता था, यार तेरी इतनी लगन है, तेरी क्या तू आदमी है, तू 1:30 बजे आ जाता रात को भगवान के मंदिर में। तो फिर वहां भी वो भी धुतकार देता था कई बार, तो पर वहां से फिर मैं मतलब कुछ नहीं मिला मुझे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जब मेरे पे 8 लाख रुपए कर्जा हो गया, और जब मैं अपनी मौत करने के चक्कर में था, मेरे 8 खाने वाले थे मेरे बच्चे, 2 मेरी बहन के बच्चे, 1 मेरी बहन, 3 मेरे बच्चे, 2 मियाँ बीबी, हम 8 खाने वाले थे। बच्चे कहने लगे पापा 1 रुपया दे दो, पेन लाना है। मैंने बेटा मेरे को पेन को पैसा नहीं आज। तो मैंने कि फिर मैं रोता था, मैंने कि बच्चों कैसे करेंगे बच्चे। फिर सबकी इनकी भक्ति करते हुए भी इतना दुखी था बहुत ज्यादा, पर मुझे कहीं कुछ राहत ना मिली। रामपाल जी महाराज शरण में ऐसे आया क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, तो मेर सिंह बाबू जी द्वारका में रहते थे 7 सेक्टर में। जब उनसे कही मैंने बाबा तुम चलना है धंधर में, मैंने तो धंधर छोड़ दिया। फिर मैंने कि आप किस में हो, मुझे ऐसे ऐसे रामपाल जी महाराज के। मैंने मैं जी में मौत करने के चक्कर में, ना तो ऐसे मत करियो, तो जा और नाम ले। सतलोक आश्रम गया, फिर रामपाल जी महाराज की शरण में गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो परमात्मा की दया से इतने हैं, मैं बताऊं तो मुझ पे बताए नहीं जाएंगे। मैं तो भूल कर तो भूल जाता हूँ, अन्य में जो बीती है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले मेरे पे कर्जा था, कर्ज वाले मेरे गिरबान पकड़ते थे, तो मैं परमात्मा से मैंने मालिक क्या करूं। जब मालिक ने कर्ज वाले भी थामे, मेरी आर्थिक समस्या भी दूर हुई। मेरे पे 7 लाख रुपए कर्जा था, और आज मालिक की दया से 2-5 मंजिल का मकान बन गया। मैंने परमात्मा रामपाल जी महाराज से कही, रामपाल जी महाराज मेरे मकान नहीं है मेरे पास में। मैंने कि रामपाल जी महाराज कोई पैसा वो लगा रहा है, जमीन मेरी है, बना लूं। रामपाल जी महाराज से आदेश आ गया, उनको बना ले बेटा। तो वो मकान बना लिया। आज परमात्मा की दया से 5 मंजिल बिल्डिंग है, 2 मंजिल ऊपर वाले किसी और को दे दी जिसका था पैसा लगाया। अब 3 मंजिल 2.5 मंजिल मेरे पास है। एक में मेरी बहन रहती है, एक में हम रहते हैं, और एक में किराए पे दे दिया है। उसको 11,200 रुपये किराया आता है। मालिक ने ऐसी दया मेहर करी है, मैं तो कैसे शुक्रिया अदा करूं परमात्मा का, रामपाल जी महाराज का। और कभी देखने वाले कहते थे कि भाई एक मलिकपुर का था राजीव डागर, तो 18 सेक्टर में रहता द्वारका में। वो कहने लगा यार तेरे चेहरे को देखता हूं तो पहले ऐसे लगता था जैसे भिखारी हूं, भिखारी है, और आज तो ऐसे लगता है चेहरे से जैसे चमक मक रही है। कम से कम 20 दफे कही मैंने कि बाबूजी छोड़ो ना पर किसी बात नहीं। नहीं तेरे चेहरे पर तो इतनी चमक मार रही है, मैं तो हैप रह रहा हूं, और तू पहले ऐसे लगता था जैसे भिखारी है, भीख मांगता था। तो मेरा भाई सु कहने लगा कि जब मेरा झोपड़ी थी सब मेरे पे हंसते थे। तो जब मेरे भाई का समधी कहने लगा कि सोनी जी आप ही चौधरी साहब आप ही सुनार से लगते हो, बाकी ये तो गरीब से लगते हैं, आज तो गरीब से लगते हैं, और तुम ही एक लगते हो सुनार से। आज मैंने रामपाल जी महाराज से, रामपाल जी महाराज आपका बच्चा है, जैसे आप रखो मालिक, तेरा बच्चा तू बेइज्जती करा, तुम्हारी बेइज्जती ना होनी चाहिए। मालिक ने आज ऐसी दया मेरे कर दी, पड़ोसी भी कहते हैं कि यार अलग ही नजर आता है। और मालिक ने बिल्डिंग बना दी, लिफ्ट लगा दी, जीना लगा दिया, सब कुछ लगा दिया मालिक ने, ऐसी दया मेरे कर दी। जब मकान बन रहा था तो मोमटी के ऊपर से 5 मंजिल से एक लेबर गिर गया, और लेबर गिरने से बिल्डर के भी हाथ पैर फूल गए, और ठेकेदार के भी हाथ पैर फूल गए, पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, सारी कॉलोनी इकट्ठी होगी। कॉलोनी भी कहने लगे देख मर गया। और जब देखा तो वो बच गया, वो आके खाली हाथ में चोट आई दिखाने के लिए, और वो बिल्कुल शरीर पूरा डॉक्टर ने मसल के देखो कहीं कोई चोट नहीं। और जब पड़ोसी कहने लगे भाई तुम्हारे पास शक्ति है कोई, अन्य तो बचने वाले नहीं थे, 2 मंजिल से ना बचते तो 5 मंजिल से गिरा है। संत रामपाल जी कृपा से मकान बन गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पे सत्संग आते हैं, पट्टी चलती है लोकल में, उन पे नंबर आते हैं। स्टेट में सेंटर खोले जा रहे हैं, आप नंबर लगाओ, नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत्साही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीक